प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी के साथ गलत हुआ है। हम इसका निंदा करते हैं। कौन गलत किया है? जिस पार्टी में थे, हाँ। जिसने भी उनके साथ इस तरह की कार्रवाई किया, हम इसका निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए। वो मूल सवाल को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। हमारे साथ अवधेश लालू के रूप में काफी चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद है। अवधेश लालू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा आज सवाल ये होगा कि रामबली सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं आरजेडी के, क्योंकि कल वो निलंबित किए गए हैं और कल उनकी एमएलसी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी के साथ गलत हुआ है। हम इसका निंदा करते हैं। कौन गलत किया है? जिस पार्टी में थे, हाँ। जिसने भी उनके साथ इस तरह की कार्रवाई किया, हम इसका निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए। वो मूल सवाल को लेकर हाँ। अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। वो मूल अति पिछड़ा में संपन्न और प्रभुत्वशाली जातियों को बिहार सरकार, नीतीश जी के जो नेतृत्व में सरकार है, उसने शामिल किया था। उसके खिलाफ वह आवाज उठा रहे थे। हाँ। उनका कहना था, जिस अत्यंत पिछड़ी जाति की पहचान है, हाँ। जिस अत्यंत पिछड़ी जाति को अधिकार मिलना चाहिए, उसमें प्रभुत्वशाली जातियों को, तेली तमोली वगैरह वगैरह मजबूत जातियों को शामिल कर देने से जो सही मायने में रिजर्वेशन का जो हकदार है, जो छोटी छोटी जाति जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको नहीं मिल पा रहा है। उसके चलते उन्होंने संघर्ष शुरू किया। कोर्ट, न्यायालय वगैरह में आवाज उन्होंने बुलंद शुरू किया। ये सियासत करने वाले लोग कौन है वो लोग? ये जिस दल में थे, नाम बताइए। आरजेडी में थे। हाँ। आरजेडी में थे। और आरजेडी में जो चमचा प्रस्त लोग जो आसपास बैठे हुए हैं, गलत सलत मिस इंटरप्रेट करके नेता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन है वो लोग? ये सुनील सिंह है? हाँ जी, सुनील और कोई लोग है? सुनील सिंह लोग तो चाटुकार लोग हैं। हाँ। हाँ, कैसा बात कर रहे हैं? बहुत खास माने जाते हैं लालू परिवार के। यह दुर्भाग्य है। हाँ। जो जिस समाज से आते हैं उसको वोट नहीं मिलता, जो वोट देता है वो रोड पर भटक रहा है। अच्छा। चंद्रवंशी अत्यंत पिछड़ा लालू यादव को नेता मानता है। हाँ। अत्यंत पिछड़ा जातियों को है। सुनील सिंह तो इतना गलत सलत करते रहते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे। कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि प्रभुत्वशाली जाति हैं, सामाजिक रूप से मजबूत जाति हैं, उनका पकड़ है, तो उनको नहीं होगा। लेकिन चूंकि रामबली सिंह चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं, अपने समाज की बात कर रहा था, पूरे कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूरे अत्यंत पिछड़ी जातियों के हक की बात कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हो गया। यही तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए, अभी मैंने उनसे बात किया रामबली सिंह से, उन्होंने बोला कि मैं एमएलसी से मुझे निलंबित किया गया है, लेकिन पार्टी का सदस्य मैं आज भी हूँ। हाँ, रहेंगे। पार्टी से तो नहीं करते, पार्टियों से सदस्य करते, जनता के बीच में जाएंगे, मूल अत्यंत पिछड़े को गोलबंद करेंगे और उसका नेता बनेंगे। चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो, उनका पूरा स्टूडेंट छात्र जीवन से वो सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे हैं और प्रबुद्ध आदमी है, वैचारिक आदमी है, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति है। क्या लग रहा है आरजेडी में आपस में इस तरह का होना क्या संकेत दे रहा है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी आप देख रहे हैं, सत्ता से आरजेडी विपक्ष में जा चुकी है। जो मूल लड़ाई जिससे है, उससे लड़ने की जरूरत है। आपस में टकराव करने का समय वक्त नहीं है। आज जो फांसीवादी ताकत मजबूती से हमारे सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को तार तार करने में लगी हुई है, उसके खिलाफ एकजुटता से आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपने को डैमेज कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। इससे उबरना चाहिए और आगे का भविष्य कैसा हो, हम सत्ता शासन में आके जो हमारी वर्षों की लड़ाई है उसको हम कैसे पूरा करें। निश्चित तौर पर से महागठबंधन सरकार ने 17 महीने में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद, बहुत पुरानी मांग रही है, लालू प्रसाद जी खुद इसके जातीय जनगणना के लिए लड़ते रहे हैं, ये पूरा हुआ।
और हमारे पास एक मजबूत डाटा हमारे पास आ गया। हमको योजना बनाने में सहूलियत होती, सरकार काम कर रही थी। नीतीश जी आने वाले समय में कर्पूरी ठाकुर से ज़्यादा बड़ा नाम होता इनके मरने के बाद। ये जननायक होते, इनको भी हो सकता था भारत रत्न मिलता, लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिला लिया है। समझे, जब देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगा तो सामाजिक न्याय कमजोर होगा, जब सांप्रदायिकता कमजोर होगी तो सामाजिक न्याय मजबूत होगा। आज सांप्रदायिकता मजबूत है, सामाजिक न्याय कमजोर हो रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है, तभी जाके समाज का भला हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, वो बोले हैं आज चंद्रवंशी जी बोले हैं कि अगर हम आरजेडी इस पे विचार नहीं करती है, अपने आप को नहीं संभालती है, हमारी जो मांग है उस पे विचार नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में उनको वो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सही कहा है। उन्होंने सही कहा है। वो जो मूल अत्यंत पिछड़ी जाति है, वो एक एक आदमी जो मूल अत्यंत पिछड़ी जाति जो 15 से पहले 2015 से पहले जो भी अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल है, उसके बाद जो प्रभुत्वशाली जातियों को शामिल किया गया, तो अत्यंत पिछड़े जाति का जो रिजर्वेशन है उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। वो प्रभुत्वशाली जाति, संपन्न जाति, मजबूत जाति, वो सब रिजर्वेशन को खा जा रहा है। ये लड़ाई जनता के बीच में जाएंगे, जनता को गोलबंद करेंगे और इसका परिणाम तो बुरा होगा दम। तो देख सकते हैं किस तरीके से अवधेश लालू जी और चंद्रवंशी जी दोनों का कहीं ना कहीं सोच मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप देखना होगा कि परिणाम क्या होगा, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र का मालिक जनता जनार्दन होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।